चलो हम लोग टॉपिक रिवाइज करेंगे, डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन का मतलब सबको पता होगा। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ना, कि करंट एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। व्हाई? डेप्रीसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ना, ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, रीजन क्या हो सकता है? अगर कोई चीज को हम लोग यूज करेंगे तो उसका वियर एंड टीयर होगा, वियर एंड टीयर, एफ्लक्स ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। चलो देखो इसका मतलब समझो। हम लोग अपने बिजनेस में कई सारे एसेट्स को यूज करते हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, बहुत सारे एसेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग अपने बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग अपने एसेट्स को यूज करते जाएंगे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल भी होता है और इंटेंजिबल भी होता है। तो जो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है, लाइक गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, उसके साथ हम लोग एमोटाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। कंसेप्ट सेम ही है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज हो गया और एमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज हो गया। तो एक वर्ड हो गया डेप्रिसिएशन, एक हो गया एमोटाइजेशन, एक और होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है? जैसे कोई वेस्टिंग एसेट्स है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्वेरी से, माइन से या ऑयल वेल से, वहां से ऑयल्स वगैरह निकालते जाएंगे तो उसका वैल्यू फिर क्या होता जाएगा? कम। मान लीजिए तुम्हारे पास कोई ऑयल वेल है, उससे जितना तुम ऑयल निकाल लिए फिर उसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब वियर एंड टियर, तो कॉन्स्टेंटली किसी चीज को यूज करोगे तो उसका वियर एंड टियर होगा। एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ साथ भी तो देखो वैल्यू कम होगा। तुम एक ऐसा सोचो, कोई बिल्डिंग है, आज से मान लीजिए 20 साल पहले खरीदे थे, उसमें कोई नहीं रहता, बस बिल्डिंग को खरीद करके छोड़ दिए। 20 साल के बाद तुम जाना देखो, बोले अरे ये तो खंडर है, बोलते ना पूरा खंडर जैसा क्यों दिखने लगता है? उसमें तो कोई रहा नहीं। फिर भी समय के साथ साथ बारिश होता है, बरसात होता है, आंधी तूफान चलते रहता है, तो कोई भी चीज़ें समय के साथ साथ कुछ नेचुरल फैक्टर भी तो होता है जिसके कारण उसका वैल्यू क्या होता है? कम। कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसा तो नहीं रहेगा, समय के साथ साथ पुराना होते जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या? मार्केट में जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी आया तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन की बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जैसे मार्केट में नया वर्जन आता है इसका वैल्यू क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो मान लीजिए हम जो मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में उससे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर कोई चीज आ जाएगा तो मेरा वाला मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ही क्यों रहे? इसलिए क्योंकि हम लोग जब कोई एसेट को खरीदते हैं उसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, लेकिन उस एसेट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके बेचने में, तो कहीं ना कहीं हम लोग का एसेट यूज तो हो रहा है बिजनेस में इनकम को अर्न करने के लिए। तो हम लोग को अपने एसेट का कुछ पोर्शन अपने कहां लेकर के जाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि मैचिंग कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर पाए। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं? अगर हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस इनकम को कमाने के लिए किया गया खर्चा को रिकॉर्ड करो, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में एसेट भी तो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है बिजनेस को चलाने में, तो एसेट का भी एक छोटा सा हिस्सा हम लोग को कहां दिखाना चाहिए? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब जाकर के सही प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। और दूसरा, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, उसको जब तक अगर हम लोग नहीं माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, तो हमारा बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू फिर सही रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को अपने एसेट का वैल्यू को डेप्रिशिएट करना होगा ताकि बैलेंस शीट में हमारा जो एसेट का वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हम लोग को सही फाइनेंशियल पोजीशन बताए। ठीक है, यानी हम लोग बेसिकली कर क्या रहे मालूम है? हम मान लीजिए एक मशीन खरीदे, बात को समझो, हम एक मशीन खरीदे कितने का? 5 लाख का। अब ये चलने वाला है मान लीजिए कितने साल तक? 5 साल तक। तो एक मोटा खर्चा लग गया 5 लाख का, अभी चलेगा 5 साल तक, मतलब ये मशीन तुमको बिजनेस में 5 साल तक बेनिफिट देने वाला है। तो बताओ इस मशीन का इस्तेमाल करके हम 5 साल से पैसा कमा रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ये 5 साल पैसा कमा रहे हैं। ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी मशीन का इस्तेमाल करके गुड्स बना करके बेच रहे हैं और खूब पैसा छाप रहे, इनकम कमाते जा 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 रहे। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता इसी मशीन का कुछ हिस्सा इधर खर्चे दिखा दो,
कुछ हिस्सा इधर खर्चा दिखा दो, कुछ हिस्सा इधर खर्चा दिखा दो, कुछ हिस्सा इधर खर्चा दिखा दो और कुछ हिस्सा इधर खर्चा दिखा दो। यानी हम मशीन के टोटल कॉस्ट को सिंपल स्प्रेड कर रहे हैं उसके यूजफुल लाइफ में। अगर मशीन 5 साल चल रहा है तो हम उस मशीन के 5 लाख के कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, थोड़ा 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 खर्चा 5 साल में दिखा रहे हैं। क्योंकि ये भी उचित नहीं है कि पूरे 5 लाख का मशीन जिस साल खरीदे थे उस साल खर्चा मान लो, क्योंकि एक ही साल तो यूज नहीं होगा, यूज कितने साल होगा, 5 साल। तो हम सिंपली उस 5 लाख को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कितने ईयर में, 5 साल में। ठीक है, चलिए हो गया कंसेप्ट। ठीक है, रिवीजन में इससे ज़्यादा पढ़ के फायदा नहीं है। अब हम लोग मेन आते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन। बताओ, 2 ही मेथड है हम लोग का सिलेबस में, ऐसे तो कई सारा मेथड होता है। हाँ, 2 मेथड है, एक SLM दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है WDV। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम पता होगा, WDV बोल लो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल लो, वो सब बोल सकते हो। ठीक है, तो 2 मेन मेथड, एक हो गया SLM और एक हो गया WDV। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आंसर सब पॉइंट में जाने लगता है। ठीक है तो दोनों एक ही जैसा, कोई खास दिक्कत नहीं है, एक है SLM और एक है WDV। चलो SLM मेथड से हमको बताना डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो अगर एग्जांपल ले, मान लीजिए एक मशीन है 5 लाख रुपए का और हमको लगता है कि उसका यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स और 10 साल के बाद जो उसका स्क्रैप वैल्यू हमको रिकवर हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा 1 लाख का। ठीक है, तो बताओ हर साल का डेप्रीसिएशन कितना आएगा। 5 लाख का मशीन है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपया रिकवर हो जाएगा और वो मशीन कितने साल तक चलने वाला है, 10 साल तक चलने वाला है। तो हर साल का डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, 5 लाख का कॉस्ट था लेकिन 1 लाख तो उसमें से तुम्हारा रिकवर हो जाएगा, तो तुमको अपना खर्चा सिर्फ कितना दिखाना है, 4 लाख का ही। कितने साल में बांट दो, 10 साल में, तो हर साल का खर्चा कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 40,000 का। हर साल का कितना आ जाएगा, 40,000। अच्छा, हम लोग डेप्रीसिएशन का रेट भी निकालना सीखे थे। अगर तुमसे पूछे कि 40,000 करके हर साल डेप्रीशिएट कर रहा है तो कितना परसेंटेज बनता है, तो बताओ रेट का फॉर्मूला बोलो। हाँ, एनुअल डेप्रीसिएशन जो तुम्हारा आ रहा है, एनुअल डेप्रीसिएशन डिवाइड बाई कॉस्ट इनटू 100। तो हर साल का डेप्रीसिएशन अगर 40,000 है और एसेट खरीदे थे कितने में, 5 लाख में, यानी ये तो वही बात हुआ, 5 लाख के एसेट में हर साल कितना उड़ने वाला है, 40,000। तो कितना कितना परसेंटेज उड़ने वाला है, कितना हो रहा है, 8%। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है, जो जनरली बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको क्या दिया हुआ रहता है, रेट दिया हुआ ही रहता है ना। बढ़े आगे। अच्छा, ये कंसेप्ट WDV में से नहीं बनता है क्योंकि उसका जो रेट निकालने का फॉर्मूला टिपिकल है और वो एग्जाम में सॉल्व हो नहीं पाएगा, है ना। बढ़े आगे। चलो अब एक क्वेश्चन लिखना। जनरली क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा बड़ा क्वेश्चन, उसमें 3 साल का अकाउंटिंग करना होगा, है ना, 3-4 साल का। चलो ये डेट ले लो, मान लीजिए 1 अप्रैल 2019, ये ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020, ये ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2021 और ये ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2022। 3 साल का। ठीक है, अब हम एक ही क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें सारा पॉइंट आ जाएगा, वो 1/3 वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, सिंगल मशीन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 को पहला मशीन खरीदे, मशीन नंबर 1 3 लाख का। ठीक, पहला मशीन हो गया 3 लाख का। अच्छा, एग्जाम में तो क्वेश्चन तुमको वो थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, उसको टाइमलाइन में बना लोगे ना, है ना, कि ऑन 1 अप्रैल 2019 अ मशीन वाज परचेज फॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस डेट को, ये डेट कब आएगा मिडिल में बताओ तो, 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीद लिया, कलर चेंज करो, मशीन नंबर 2 2 लाख का, ये दूसरा मशीन हो गया 2 लाख का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस डेट पर आ जाओ 1 अक्टूबर को। ठीक है, और इस M1 में से कितना बेच दिया जाए, 1/3 1/3 M1 was sold
एट द रेट ऑफ 2,20,000, एक 1/3 बेचने वाले ना, 1,10,000, 90, 70,000, 1/3 मशीन को बेच दिए 70,000 में। आ रहा ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी डेट को हम लोग एक और नया मशीन परचेस कर लेंगे, प्लस मशीन नंबर 3 फॉर ₹50,000। हाँ, आगे बढ़े। अब आ जाओ यहाँ पर, ये डेट 3 महीने के बाद जोड़ो तो कितना होगा? अप्रैल, मई, जून, 30 जून, 30 जून या 1 जुलाई, 30 जून ले लेते हैं, 30 जून, एक ही बात है, 30 जून 1 जुलाई ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब ये मशीन नंबर 2 को बेच देते हैं, सोल्ड एट द रेट ऑफ, ताकि वो दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए। 1/3 वाला किस तरीके सॉल्व करेंगे और सिंगल मशीन को बेच रहे तो वो कैसे करेंगे। 2 लाख का मशीन है ना, इसको बेच दो मान लीजिए 1,20,000 में, ठीक है, हो गया। और खरीदवा दे? नहीं, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इसी क्वेश्चन को बस 2 बार सॉल्व कर लो, एक बार एसएलएम से और एक बार डब्ल्यूडीवी से, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। केस 1 डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ही लगाएंगे एसएलएम से, और केस 2 डेप्रीसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 10% डब्ल्यूडीवी से। अच्छा, अब क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी तुम लोग एक काम करो, 2 पेज में मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, साथ साथ सॉल्व करो, उससे तुमको ये पता चल पाएगा कि कहाँ पर कैलकुलेशन में चेंज आ रहा है। ऐसे तो हम लोग एक बार में पहले एसएलएम अलग बना सकते हैं, डब्ल्यूडीवी साथ साथ बना लेते, कंपेयर कर लेंगे। तो 2 फॉर्मेट ड्रॉ करो, एक तो वही तो किए, 1/3 पार्ट बेचे तो कितने में, तो कोई दिक्कत, अरे एक ही बात है तुम। अच्छा, इसको ऐसे ले लो, ये 3 लाख का मशीन है ना, इसमें सपोज करो 3 मशीन है, ए, बी और सी, उसका 1/3 बिकने का मतलब 1 मशीन बिकना, तो कैसे भी ले लो। बड़े आगे, तो 2 फॉर्मेट बनाओ, एक पेज मतलब 2 बार मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, एक बार एसएलएम से चलेगा साथ साथ, एक बार डब्ल्यूडीवी से चलेगा, पूरा फुल पेज लेना, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, वो सब लिख लो, डेट पार्टिकुलर जो तुम लोग लिखते हो, हाँ वो सब तुम लोग लिख लो, डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, हाँ हाँ दोनों एक साथ ही बनाएंगे, हाँ क्या दिक्कत है एक साथ बनाने में, क्वेश्चन भी जल्दी खत्म हो जाएगा और कंपैरिजन भी हो जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। मशीनरी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, हाँ ये हम लिख लेते, ये हम बना रहे हैं डब्ल्यूडीवी से और ये हम बना रहे हैं एसएलएम से, ठीक है। चलो सबसे पहले बताना, अब यहाँ पर टाइमलाइन पर आ जाओ। सबसे पहले ये मशीन खरीदे हैं, मशीन खरीदने का जर्नल एंट्री बोलो या डायरेक्टली अकाउंट में कहाँ जाएगा बताओ। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर डेट 2019 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 1 3 लाख, ठीक है। खरीदने का एंट्री तो दोनों जगह सेम होगा, चाहे एसएलएम से बनाओ चाहे डब्ल्यूडीवी से, क्या फ़र्क पड़ता है। खरीदने का एंट्री उसमें भी सेम कर लो, 2019 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 1 3 लाख का, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो एक क्वेश्चन को भी ढंग से समझ लोगे ना, तुमको ज़्यादा नहीं मेहनत करने का दरकार है, खूब ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट अगर क्लियर है, एक टिपिकल क्वेश्चन लो, तुम्हारा सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है।
देखो अब आगे बढ़ो, यहाँ से सीधे कहाँ पहुँचना है, 1 अक्टूबर। देखो डेप्रीसिएशन, देखो मेरा सुनो, डेप्रीसिएशन जो हो रहा है वो हो तो डेली रहा है। तुम कोई भी चीज़ का एसेट का यूज़ करते जा रहे हो तो डेली थोड़ा थोड़ा वैल्यू तो कम हो रहा है, लेकिन हम लोग डेली हिसाब नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आज तुम्हारे पास मशीन है, क्या तुम कल बता पाओगे कितना वैल्यू कम हुआ? डेली अकाउंटिंग नहीं होगा। तो मशीन का जो डेप्रीसिएशन निकालते हैं वो सीधे कब निकालते हैं? ईयर एंड पर निकालते हैं, ठीक है। इसलिए अभी इंतजार करो। अब यहाँ से चलो, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 1 अक्टूबर को पहुँचेंगे। तो 1 अक्टूबर को फिर एक मशीन कर दे, मशीन खरीदने का एंट्री सेम, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते जाओ। 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2, ये कितने का हो गया? 2 लाख का। ये तो हो जाएगा खरीदने का एंट्री। WDV वाले में भी सेम होगा, SLM हो चाहे WDV, टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2, 2 लाख, 1 अक्टूबर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइमलाइन पर आओ। अब यहाँ से आगे बढ़े, अब इस साल खरीदने का तो कोई काम नहीं, बेचने का कोई काम नहीं, सीधे पहुँच गए ईयर एंड पर। और ईयर एंड पर आकर के पीछे मुड़ करके देखोगे तो पता चलेगा 2 मशीन तुम्हारे पास है, एक तो बहुत पहले से मतलब स्टार्टिंग में कर देते और एक अभी हाल फिलहाल में कर दे। तो इसको साल भर रगड़े, इसको अभी 6 महीना रगड़े, इसका डेप्रीसिएशन ज़्यादा आएगा साल भर का, इसका कम आएगा, है ना। तो इसका 3 लाख का डेप्रीसिएशन निकलेगा 12 महीने के लिए, और इसको 2 लाख के ऊपर निकलेगा। देखो अब पहले साल में चाहे तुम SLM से क्वेश्चन बनाओ चाहे WDVC बनाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले साल में स्टार्टिंग में तुम्हारे पास मशीन का यही वैल्यू है, 3 लाख और 2 लाख। तो चाहे SLM का क्वेश्चन है चाहे WDV, क्या फर्क पड़ता है? 3 लाख का 10% साल भर का 30,000, इसमें तो 6 महीने का निकलेगा। तो 2 लाख का 10% होता तो 20,000 है, आधा कर दोगे तो 10,000, ठीक है। तो जहाँ काम ओरली कैलकुलेशन का है तो कल बढ़े। आ जाओ, ईयर एंड पर डेप्रीसिएशन लिखो, 2020 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। M1 एंड M2। M1 का सीधे बोलो 3 लाख का 10% 30,000 और इसका 10,000 40,000। और साफ साफ लिखोगे तो तुमको भी समझने में आसान रहेगा, एग्जाम में फिर कैलकुलेशन तुम भी कर लोगे। अब क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करो, सेम डेट रहेगा, बाई बैलेंस CD। हाँ, बाई बैलेंस CD, दोनों मशीन का अलग अलग निकालना, M1 का एंड M2 का। तो देखो M1 कितने का था? 3 लाख का, 3 लाख में से 30,000 घटा है, 2,70,000। और M2 2 लाख का था, उसमें से 10,000 घटा तो 1,90,000। 2,70,000 प्लस 1,90,000 4,60,000, ठीक है। अच्छा ऐसे भी देखोगे तो तुम्हारा बैलेंस सही है, दोनों साइड मैच कर जाएगा। हाँ 5 लाख और यहाँ भी 5 लाख, ठीक है। WDV वाले में भी सेम काम होगा, फटाफट कर लेते हैं। WDV वाले में भी यही काम करना है। 2020 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। एक बार M1 का निकला 30,000, M2 का निकला 10,000, दोनों मिला करके हो गया 40,000। और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे इसी डेट पर, बाई बैलेंस CD M1 एंड M2। M1 हो गया 2,70,000 का और M2 हो गया 2 लाख माइनस 10,000 1,90,000 और दोनों जोड़ करके कितना बताए थे? 4,60,000। टोटल हो गया 5 लाख। तो अब देखो कहाँ कोई फर्क पड़ा है? SLM WDV पहले साल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े आगे, हम बहुत स्लो पढ़ा रहे ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे
तो पहले से तो 2 मशीन है, आगे बढ़ते जाओ। अब 1 अक्टूबर को बवाल मच गया, एक तो इसका 1/3 मशीन बेचे है और एक नया मशीन खरीदे। खरीदने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे 2 मशीन खरीदे एक और मशीन खरीद लिए। खरीदने का एंट्री तो 2 बैंक अकाउंट करके लिखा जाएगा, बस ये बेचने वाला टिपिकल पॉइंट है, तो पहले खरीदने वाला एंट्री लिख ही लेते हैं। अच्छा, ये बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस, हाँ ये पहले फटाफट कॉपी करो। 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 4,60,000, M1 एंड M2। M1 है 2,70,000 का और M2 है 1,90,000 का। ठीक, एक मशीन हम लोग खरीदे हैं, उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक मशीन खरीदे 1 अक्टूबर को, एक मशीन खरीदे है 1 अक्टूबर, 2 बैंक अकाउंट, इसका नाम रख देते हैं M3। कितने का? 50,000 का। ठीक है, इस अकाउंट में भी सेम काम करना होगा। 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1 एंड M2। M1 है 2,70,000 और M2 है 1,90,000। तो मेरे पास टोटल है 4,60,000 और एक नया मशीन खरीदे है 2 बैंक अकाउंट M3 50,000। 1 अक्टूबर, यहाँ तक ठीक है? क्या हो गया? और स्लो करवाए? इससे स्लो नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो है, फिर स्लो मोशन में चल जाएंगे। आगे बढ़ो, यहाँ ठीक है? हाँ, चलो अब देखो, बस ये वाले पॉइंट में फंसते हो। ठीक है, सेल करने वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं है। 1/3 मशीन को बेचे है 70,000 रुपये में, तो जब मशीन को सेल कर दे तो क्या क्या हिसाब जानना। एक तो कितने में बेचे, अगर उसको यूज़ करके बेचे हैं, जैसे इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूज़ किए तो उतने दिन का फिर डेप्रिसिएशन का बात होगा, और बेचने पर प्रॉफिट और लॉस का बात होगा। ठीक है, तो बताओ जब मशीन को सेल करते हैं तो हम लोग को क्या क्या एंट्री करना है। जिस दिन सेल की है इस दिन यहाँ पर सेल का एंट्री होगा। 2020 1 अक्टूबर को, पहले एंट्री लिख लो क्या क्या होगा, फिर अमाउंट लिख लेंगे हम लोग। सेल करेंगे तो बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, सेल करेंगे तो उसका बाई बैंक अकाउंट जो भी अमाउंट आएगा। यूज़ किए है ना तो उतने दिन का डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन भी आएगा। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा होगा तो इधर आ जाएगा और प्रॉफिट हो तो इधर आ जाएगा। बस इतना ही सच बात है, लॉस ऑन सेल, बस इतना समझना है। ठीक है, ये 3 इन्फॉर्मेशन ढूंढना है। हाँ, प्रॉफिट आ सकता तो उधर हो जाएगा। सेल की है, कितने में किए पता है? 70,000 रुपये में, 70,000 रुपये में सेल किए। ठीक है, अब यूज़ किए थे 6 महीना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। अब ये हम लोग पहला किसे सॉल्व कर, कोई बात नहीं, तुम लोग SLM में लिखा होगा ना। हाँ, हम एक बार यहाँ लिख ले रहे। 2020 1 अक्टूबर बाई बैंक अकाउंट, सेल किए, यूज़ करके किए तो क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन, और लॉस आएगा तो लॉस ऑन सेल। ठीक है, चलो वो 3 इन्फॉर्मेशन तो उसमें भी हम लोग सॉल्व करना ही, एक एक करके देखते हैं। क्या क्या पता है? सेल प्राइस पता है कितना? 70,000, तो ये तो लिखा जाएगा 70,000 हमारा हो गया सेल प्राइस। ठीक है, 70,000 का हो गया सेल प्राइस। यूज़ किए हैं तो डेप्रीसिएशन आएगा, 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा। बस फर्क ये है कि WDV से बना रहे कि SLM से बना रहे। और दूसरा, पूरा मशीन नहीं बेचे, कितना बेचे? 1/3 पोर्शन बेचे। तो चलो पहले बताओ, SLM से सॉल्व कर रहे हैं, तो SLM से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग पूरा 3 लाख का मशीन नहीं बेचे, इसका 1/3 बेचे। तो इसको एक बार 1/3 अलग कर लो। 1/3 कितना हो गया? 1 लाख का मशीन बिकने वाला, 1 लाख का मशीन बिकने वाला। लेकिन बिका कब है? 1 अक्टूबर को। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यूज़ हुआ कितना महीना? 6 महीना। तो उस 1 लाख के मशीन के ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल दो। कितना आ जाएगा? 1 लाख का 10% होता है 10,000, आधा कर देंगे तो 5,000।
तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया 5000। ठीक है, अब बस एक चीज बचा है, प्रॉफिट या लॉस। तो बताओ प्रॉफिट और लॉस कैसे ढूंढेंगे? प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए हम लोग जो सेल प्राइस का कंपैरिजन करते हैं वो किससे करते हैं? कॉस्ट से कि बुक वैल्यू से? बुक वैल्यू। आज हम कोई चीज को बेचे हैं 70,000 रुपए में, वो यहां पर 1/3 उसका कितने का वैल्यू था? 1 लाख का। लेकिन 1 लाख का सामान को तुम 70,000 में बेचो, ऐसे मत बोलो। उस 1 लाख का सामान को यूज भी तो कर रहे थे। यहां पर जो 1/3 मशीन है 1 लाख का, उसको तुम पहले साल भी यूज किए और 6 महीना और यूज किए, मतलब 12 + 6 18 महीना यूज करके बेचे। तो 18 महीने का डिप्रिसिएशन तो तुम रिकॉर्ड कर लिए, तो वैल्यू कम हो गया ना। तो बताओ कितना कम हुआ? 1/3 मशीन जो तुम्हारे पास 1 लाख का था, तो 1 लाख का अगर हम वर्किंग नोट बनाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, कॉस्ट ऑफ 1/3 M1 1 लाख। जो मशीन बेचने वाले हैं उसका कॉस्ट कितना है? 1 लाख, लेस माइनस डेप्रीसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, जब तक उसको बेच रहे, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक टोटल डेप्रीसिएशन हो चुका कितना? पिछले साल का पूरा 12 महीने का और अभी 6 महीने का, टोटल माइनस करना है। तुम यहां से कैलकुलेट तुरंत कर भी लेंगे, हमको टोटल डेप्रीसिएशन निकालना है ना। तो 1 लाख का मशीन है इंटू 10% का रेट है, और कितने महीने का निकालना है? 18 महीने का। हम एक ही बार में निकालिए शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि एसएलएम वाले में डेप्रीसिएशन हमेरा कॉस्ट पे निकलता है, तो इसलिए एक बार में भी फॉर्मूला लगाओगे तो काम हो जाएगा। हमको शुरू से लेकर के अंत तक का डेप्रीसिएशन तो घटाना ही है ना, और एसएलएम वाले में डेप्रीसिएशन का रेट हमेशा किस पर अप्लाई होता है? कॉस्ट पर। तो तुम एक बार में फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख का 10% 18 महीने का अभी तक कितना डेप्रीसिएशन हो चुका है? तुम तोड़ तोड़ करके बोलते तो यही बोलते ना, पिछला साल 1 लाख का 10% 10,000 और अभी 6 महीने का 5, कितना? 15। तुम ऐसे भी निकालोगे तो 15 ही ना आएगा जी, अलग अलग तरीका है बनाने का। कितना आ रहा है? 15,000। तो 15,000 का डेप्रीसिएशन तो माइनस हो गया। तो आज जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन उसका बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। तो 1 लाख में से 15,000 गया तो कितना हुआ? 85,000। ठीक है, आ रहा है ना समझ में कि गड़बड़ है? कोई दिक्कत बोलो फिर से दूसरा तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पास ऐसे समझो, मेरे पास ये मशीन है, 3 लाख का मशीन है। ठीक है, 3 लाख का मशीन है, पूरा तो नहीं बेच रहे, इसका 1/3 बेच रहे। मान लीजिए इसमें से कुछ 1/3 में मान लीजिए ये निकला, यही निकला, ये बेच रहे। तो हमको इसका हिसाब करना है ना, इसको बेच रहे कितने महीने बाद? 18 महीने बाद। तो ये 1 लाख का था उससे क्या लेना देना? जिस दिन बेच रहे उस दिन कितने का है? तो 1 लाख में से 18 महीने का डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद पता चला कि उसका बुक वैल्यू कितना है? 85। अब देखो कितने में बेच रहे हैं, माइनस करो, लेस सेल प्राइस माइनस सेल प्राइस, कितने बेच रहे हैं? 70,000 में। हाँ, तो कितने का लॉस हो गया? 5 के 15, 15,000 का हो गया लॉस। 15,000 का यहाँ पर आ गया लॉस ऑन सेल। ठीक है, बढ़ा गया, वहाँ पर पुट करो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल पुट करो, 15,000 का लॉस। ठीक है, बढ़ा गया। चलो सेल हो गया, 1/3 हिस्सा निकल गया। ठीक है, अब देखो 1/3 हिस्सा तो बेच दिए, हिसाब हो गया हम लोग का। ये सारा सेम डेट का एंट्री है, सारा सेम डेट का एंट्री है। अब आगे बढ़ो, यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 अक्टूबर से, अब आगे बढ़ेंगे तो ईयर एंड पर आकर के फिर हमको क्या है? डेप्रीसिएशन निकालना होगा, जो बाकी मेरे पास मशीन है। तो बताओ मेरे पास अब और कितना मशीन है? M1 भी है, M1 का 2/3 हिस्सा। M2 तो बाद में बेचेंगे, तो M2 तो है, M1 भी है लेकिन 2/3 हिस्सा, M2 पूरा है, और अभी क्या खरीदे? हाँ, तो 3 चीज के ऊपर डेप्रीसिएशन निकालना होगा, M1 का 2/3 वाला, M2 के ऊपर और M3 के ऊपर। और निकालते हैं ईयर एंड पर डेप्रीसिएशन। किधर चल रहा है? हाँ, यहाँ पर डेप्रीसिएशन निकालो ईयर एंड पर 2021 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट।
अब जगह देखो मेरा ख़त्म हो गया है, इसको जगह बनाने दो, ठीक है। हाँ, बाय डेप्रीसिएशन M1 का, लेकिन M1 के ब्रैकेट में लिख दो 2/3 पोर्शन ही तो बचा M1 का, M2 और एक M3। अभी SLM का ही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो बताओ M1 का डेप्रीसिएशन निकालना है, तो M1 था तो 3 लाख का, लेकिन अब तुम्हारे पास 3 लाख का नहीं है, उसका 2/3 कितना हो गया 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन निकलेगा, क्योंकि SLM में हमेशा कॉस्ट पर ही निकलता है। तो 2/3 हो गया, 3 लाख का 2/3 हो गया 2 लाख। 2 लाख का मशीन पूरा यूज होगा तो कितना % डेप्रीसिएशन आएगा 20,000। ठीक है। M2 कितने का है, M2 2 ही लाख का खरीदे थे, कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन निकलेगा 2 लाख का 10% 20,000। M3 अभी खरीदे हैं 1 अक्टूबर को 50,000 का, तो 6 महीने का निकलेगा, 50 का 10% 5,000, आधा 2500। 20 40 और ये 42,500। ठीक है। और इसके बाद अब इसका क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लो, फिर WDV वाला बनाएंगे अलग से। बाई बैलेंस, हो सकता तुम लोग का भी पेज भर जाए, शायद भर जाएगा, नहीं ना, होना चाहिए, जगह होना चाहिए। बाय बैलेंस CD बताओ, M1 का जो 2/3 पोर्शन बचा हुआ है उसका वैल्यू बताओ, M2 का वैल्यू बताओ और M3 का वैल्यू बताओ। M1 M2 और M3 का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। देखो तुम्हारे लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, पहले वो देखो। तुम्हारे पास M1 कितना लिखा हुआ है 2,70,000, लेकिन एक्चुअली में वो जो 2,70,000 टोटल वैल्यू है, हमारे पास से कितना जा चुका 1/3, तो हमारे पास अब बचा कितना 2/3। तो इस 2,70,000 का पहले 2/3 निकालो, क्योंकि इसमें से 1/3 वाला तो जा चुका ना। देखो तुम इसका टोटल करके देखो तो कितना वैल्यू आ रहा है, ये वाला जो नंबर है ना, इसका तुम अगर टोटल करोगे तो बोलो कितना आ रहा है। ये तीनों नंबर जो है ये M1 का 1/3 पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। M1 का 1/3 जोड़ो तो कितना हो रहा है 70 + 5 75 + 15 कितना 90 हो रहा है। तुमको हम रिकन्सिलेशन करवाते हैं। तुम्हारे M1 में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 270। इसका 2 हिस्सा अगर हम तोड़ेंगे 1/3 और 2/3, क्योंकि 1/3 तो बेचने वाले 2/3 रखने वाले हैं। तो इस M1 का 270 का अगर तुम 2 हिस्सा करोगे 1/3 और 2/3, तो देखो 270 का 1/3 कितना होता है 90। कितना निकल गया 90। तो डेबिट साइड में भी 90, क्रेडिट साइड में भी 90, खत्म। अब बचा कितना, सिर्फ 270 का कितना बचा 2/3। तो 270 का 2/3 बचा हुआ है, और उसमें से डेप्रीसिएशन कितना घटाना है 20,000। तो देखो कितना हो रहा है 270 का पहले 2/3 बोलो कितना होता है 180, और 180 में और कितना डेप्रीसिएशन हो गया 20, तो बचा कितना 1,60,000। तो यही सब हल्का सा मैथ्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, बस ये वाला बात पकड़ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं पर पॉइंट हो जाएगा। M1 का 2 हिस्सा किए 1/3 और 2/3। 1/3 तो सलट गया, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, बचा क्या 2/3। 2/3 पोर्शन अगर निकालोगे 270 का तो कितना आता है 180। 180 का जो एसेट तुम्हारे पास है उसमें और कितना डेप्रिसिएशन किए 20, तो बचा कितना 160। अब बाकी बताओ M2 कितने का है 190, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 190 का है, कितना डेप्रिसिएट हो गया 20, कितना बचा 170, 1,70,000। और M3 अभी खरीदे थे 50 का, उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है 2500, माइनस करने के बाद कितना बचा 47,500। ठीक है, जोड़ के बताना कितना आ रहा है 377,500, 377,500, 377,500। ठीक है, मेरा पेज नहीं खत्म होगा 377,500। दोनों का टोटल करो, दोनों साइड का टोटल तो मैच कर जाएगा। तुम ही लोग बता दो करके कितना हो रहा है, तो फिर हमको नीचे करना पड़ेगा उसको। 5,10,000, 5,10,000, 5,10,000, 5,10,000, 5,10,000। ठीक है, अब यही वाला चीज़ एक बार और समझो, और अब किस में समझेंगे WDV में। थोड़ा सा कंसेप्ट बदलेगा लेकिन लगभग वैसा ही है। तो देखो कितने में बेचे
ये तो बात वही फिक्स है, 70,000 में बेचे, लेकिन 6 महीना यूज़ करके बेचे तो 6 महीने का क्या ढूंढना है, डेप्रीसिएशन। लेकिन अब जो 6 महीने का डेप्रीसिएशन ढूंढना है वो SLM से नहीं ढूंढना, WDV से ढूंढना है। तो WDV के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम लोग जो डेप्रीसिएशन निकालते हैं वो कॉस्ट पर निकालते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो डेप्रीसिएशन निकलता है वो उस ईयर के स्टार्टिंग में जो वैल्यू होता है उससे निकलता है। तो यहाँ पर अगर पीछे आए, हाँ, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डेप्रीसिएशन ढूंढ रहे हैं WDV मेथड से, तो डेप्रीसिएशन जो निकलेगा वो M1 का 1/3 पर निकलेगा। लेकिन M1 का 1/3 कौन सा वैल्यू लोगे, 3 लाख का? 3 लाख पर नहीं निकलेगा। जो तुम्हारे पास यहाँ पर वैल्यू है उसी को डेप्रिशिएट किया जाता है, तो वो तो तुम यहाँ से देख लोगे तो ज़्यादा आसान है। डायरेक्टली यहाँ से देख लो, यहाँ से M1 कितना लिखा हुआ है, 270। ज़्यादा पीछे जाने का दरकार नहीं है WDV में, यहीं से रहो। अभी तुम्हारे पास M1 270 का है, इसका 1/3 हिस्सा बेच देंगे, 2/3 हिस्सा रख लेंगे। लेकिन 1/3 हिस्सा को जो बेचेंगे यूज करके बेचेंगे, तो इसका 1/3 हिस्सा को तुम 6 महीना यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 270 का पहले 1/3 निकालो, 90। उस 90,000 के मशीन को 6 महीना यूज करेंगे तो 90,000 का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 9,000, आधा करोगे तो 4,500, तो डेप्रिसिएशन हो गया 4,500। आया समझ में? उसमें 1/3 डायरेक्टली 3 लाख का कर लिए थे क्योंकि कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकल रहा था। लेकिन WDV वाले मेथड में कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, तुम्हारा जिस ईयर डेप्रिसिएशन निकल रहा है उस ईयर की स्टार्टिंग में जो वैल्यू है। तो स्टार्टिंग में M1 कितना है, 270, तो 270 में 2 हिस्सा करेंगे, 1/3 और 2/3। 1/3 हिस्सा जो बेचने वाले 6 महीने के बाद उसका डेप्रिसिएशन अलग निकालेंगे, और बाकी जो 2/3 हिस्सा बचेगा उसका डेप्रिसिएशन कब निकालेंगे, ईयर इंड पर निकालेंगे। तो 90,000 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 4,500। ठीक है, अब बताओ लॉस कितना होगा। तो लॉस कंपेयर करो, तुम्हारे पास स्टार्टिंग में यहाँ पर 90,000 का मशीन था, 90,000 में और कितना चला गया, 4,500। तो 90,000 में और अगर 4,500 चला गया तो अब तुम्हारे पास प्रेजेंट में कितना बचा, 85,500, और उस 85,500 के मशीन को कितने में बेचे हैं, 70,000 में, माइनस 70,000। तो यहाँ पर तुम्हारा लॉस आ जाएगा 15,500। ये एक इसका शॉर्टकट ट्रिक भी देखो, पिछले क्वेश्चन में भी हम इसका और उसका वैल्यू को मैच कराए थे। तुम इसका M1 का 1/3 करोगे तो कितना होगा, 90। तो इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए, 90। तो तुम ऐसे भी निकाल लोगे, ये दिया है, ये दिया हुआ है, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 15,500, क्योंकि इधर का टोटल भी 90 होगा और इधर का टोटल भी 90 होगा। ठीक है, तो दो चीज बदल गया, डेप्रिसिएशन का वैल्यू बदलने से क्या बदल गया, लॉस बदल गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब निकालो डेप्रिसिएशन 2020 का ईयर एंड कब होगा, 2021 का 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। M1 पर निकलेगा, लेकिन M1 का सिर्फ 2/3 हिस्से पर निकलेगा, फिर M2 पर निकलेगा और फिर M3 पे निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस बगल में झाँक लो, है ना, बगल में झाँक लो। तो M1 बगल में जब देखेंगे तो यहाँ पर हमको 2/3 का निकालना है, और यहाँ पर तो टोटल M1 है तो हमको सिर्फ कितना हिस्सा चाहिए, 2/3। तो M1 का 2/3 कर लो, 180 का डेप्रिसिएशन 10%, 18,000। ठीक है, M2 का बगल में देख लो कितना लिखा हुआ है, बस 190 का डेप्रिसिएशन 19,000, और एक M3, हाँ M3 अभी अभी खरीदे ना, तो इसका तो 6 ही महीने का निकलेगा, हाँ 2500। थोड़ा सा तो देखो दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। अब बताना कितना आ रहा है इसका डेप्रिसिएशन जोड़ के, 18,000 प्लस 19,000 प्लस 2500, 39,500। देखो ये जिस समय हम भी समझा रहे होंगे समझ में आएगा, लेकिन बात क्या है कि तुम इसको खुद से नहीं बना बना करके देखोगे तब तक वो हजम नहीं होने वाला है। अभी ठीक है, हम कितना बार भी अच्छा से एक्सप्लेन कर दे, हाँ सर ठीक है समझ में आ रहा है, अब बनाने बैठोगे तो भूल जाओगे। तो ऐसा चीज़ को बार बार खुद से समझ करके एनालाइज कर करके 4 बार 5 बार बनाओ, तब जाके दिमाग लगेगा। बड़े आगे, इसके बाद क्या निकालना बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस निकालो। ईयर एंड पर निकालो, बाय बैलेंस CD M1, लेकिन उसका बचा है 2/3, M2 एंड M3। बताओ M1 का 2/3, तो उधर का 2/3 से कंपेयर करो। M1 का 2/3 कितना है, 270 का 2/3 180, 180 में और कितना घट गया, 18, 180 में 18 घटने के बाद 162,
बगल में देखो M2 कितने का लिखा हुआ है 190, 190 में और कितना घट गया 19, 190 में 19 घटेगा तो 171, 171। बैलेंस शीट समझ में आ रहा ना जी? हाँ। M3 50 का था, कितना घट गया 2500, 50 में से 2500 गया 47,500, 47,500। ये दो क्वेश्चन को इसलिए साथ साथ किए ना, अब घर में जाकर के तुम एनालाइज कर पाओगे दोनों में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आया है। बोलो कितना हो रहा है 1,62,000 प्लस 17,100 प्लस 47,500, 2,26,600। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सही है। 1,62 प्लस 171 प्लस 47,500। नहीं गलती हो गया, हमसे गलती हो गया, ये गलती हम जोड़ लिया। 162 प्लस 171 प्लस 47,500, 380,500। हाँ 380,500। अब टोटल जोड़ के बताओ, दोनों साइड का मैच करना चाहिए, टोटल दोनों साइड का भी मैच करना चाहिए। लास्ट वाले साल में तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जोड़ो कितना हो रहा है, कितना 5 10, इधर कितना कितना लिखा हुआ है 4 60 और 50, 5,10,000, 5,10,000, 5,10,000 हो गया। अब आगे बढ़ो, ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनाओ। ये कौन सा ईयर एंड हुआ था सेकेंड वाला हम लोग का, अभी लास्ट खत्म 2019 20 21, ये 2021 का 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल 2021 का 1 अप्रैल। टू बैलेंस BD 3,77,500, 3,77,500। M1 बचा हुआ है, M2 बचा हुआ है और M3 बचा हुआ है। अब तुमको पता है ये 2/3 का लोड नहीं लेना है, वो बस सेकेंड ईयर में था। अब M2 भी लिखोगे या M1 डायरेक्ट तो चलेगा। M1 कितना है हमारे पास 1,60,000। अब तो तुमको सिर्फ 1,60 से मतलब है, M1 1,60 और M2 1,70 और M3 47,500, तीनों मिलाकर के हो गया 3,77,500। उसका भी कॉपी कर लो, WDV वाले का भी, WDV वाले में भी कॉपी कर लो। ये 2021 का 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1 M2 एंड M3। M1 है 1,62,000 पूरा, M2 है 1,71,000 एंड M3 है 47,500। ये तीनों मिला करके हो रहा है 3,80,500। ठीक है, हो गया। बढ़े आगे, चलो बस तीसरा साल इजी है। यहां से बस अब आगे बढ़ना, हल्का सा चेंज है, छोटा सा। यहां से बस अब आगे बढ़ना है। हाँ, यहां पर अब हमारे पास प्रेजेंट में क्या क्या बचा हुआ है, इस प्रेजेंट में अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3 मशीन बचा हुआ है, M1 M2 और M3। अब वो M1 का 1/3 बचा, 2/3 उसका कोई दिक्कत नहीं, M1 भी बचा हुआ है, M2 भी बचा हुआ है और M3 भी बचा हुआ है। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इस मशीन को बेच दिए, M2 को बेच दिए कितने में 1,20,000 में, बस इसका हिसाब करना है, बाकी वो खरीदने का कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, M2 को बेचे 1,20,000 में। आओ आगे बढ़ते हैं। बेचेंगे तो फिर इधर एंट्री स्टार्ट होगा, बाय बैंक, बाय डेप्रीसिएशन, और लॉस है तो लॉस, नहीं तो प्रॉफिट। 2021 किस डेट को बेचे हम, 30 जून 2021, 30 जून, 30 जून ना। हाँ, बेचने का एंट्री बाय बैंक अकाउंट, और जितना दिन यूज़ की उतने दिन का डेप्रीसिएशन, और लॉस अगर आएगा तो इत्तेफाक से लॉस लिख देंगे, बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है, बस अब बस ये सारा हिसाब M2 के हिसाब से सोचो, M2 कितने में बेचे ये तो तुरंत पता है, बस ये 2 चीज़ बताना है M2 का डेप्रीसिएशन और M2 का लॉस। बोलो M2 कितने का बेचे ये तो पता है, 1,20,000। चलो अब डेप्रीसिएशन ढूंढो, किस मेथड से, SLM से। तो M2 का बताना है हमको डेप्रीसिएशन SLM से। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सिर्फ कितना महीना है,
3 महीने का डेप्रिसिएशन बताना है एसएलएम से, और एसएलएम में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हमेशा कॉस्ट पे लगाना रहता है। कॉस्ट कितना था? बस 2 लाख का डेप्रिसिएशन। सोच लो 2 लाख का 10% 3 महीने का, 2 लाख का 10% 3 महीने का, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। 3 महीने बोलना मतलब 1/4 कर दो, 20,000 का 1/4 5,000 निकाल के देख लो, उतना ही आएगा, 5,000 आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। अब क्या जानना है? लॉस। तो लॉस के लिए तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि आज के डेट में उसका वैल्यू कितना बचा हुआ है और हम लोग उसको कितने में बेचे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरा टेक्निक से भी पता है आंसर। इधर M1 कितना, इधर M2 कितना लिखा हुआ है? 170, तो पक्का इधर से भी कितना निकलेगा? 170। तो आंसर देखो आ जाएगा 1 20 + 5 1 25। 170 में से 1 25 घटा दो। अरे 170 में से 25 घटाना ना, 170 में 1 25 घटाना है। 70 - 25 45 आंसर देखना 45 ही आने वाला है। अब देखो 45 कैसे आएगा? 45 ही आ रहा होगा। देखो 45 कैसे आ रहा होगा? हम लोग जो मशीन खरीदे थे 2 लाख का खरीदे थे, बट वो पुराना हो गया ना, इधर भी इस्तेमाल किए, फिर इधर भी इस्तेमाल किए और अब इधर भी इस्तेमाल किए। पता है कितना इस्तेमाल कर लिए? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस्तेमाल किए डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस्तेमाल किए उसका डेप्रिसिएशन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस्तेमाल किए। तुम्हारा पिछला अकाउंट में लिखा हुआ भी होगा डेप्रिसिएशन M2 का, तीनों बार लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर पता है कितना लिखा हुआ मिलेगा? 2 लाख का 10%, 20,000 का आधा 10,000, इधर 10,000 रुपया लिखा हुआ मिलेगा, इधर में तो 10,000 लिखा हुआ मिलेगा ना। पहले साल का 10, दूसरे साल का 20, और अभी कितना लिखे? 5। 10 20 और 5, 10 20 और 5, 35,000 का डेप्रिसिएशन अगर अभी तक हो चुका है, तो 2 लाख में 35,000 का डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दो तो वो एसेट कितने का बचेगा? 2 लाख में से अगर 35,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वो एसेट बचेगा 1,65,000 का, और उसको बेचे कितने में? 1,20,000 में। हम कितना लिखे? हाँ ठीक तो है, नहीं गलत कुछ नहीं है। हाँ 1,65,000 बचा ना जी। 2 लाख का जो एसेट है उसमें कितना डेप्रिसिएशन हो गया? पहला साल का 10, फिर 20 और 5 35, तो 2 लाख में से 35 माइनस करें तो 1,65,000 आ गया। 1,65,000 के मशीन को कितने में बेचे? 1,20,000 में। तो कितने का लॉस आया? 45,000 का। 45,000 का तो आ रहा था। ठीक है, और क्रॉस चेक कर सकते हो, इधर का टोटल तुम्हारा मैच कर जाएगा किससे? M2 का 1,70,000। तो अगर ये सब ट्रिक पता है तो फिर बिना कैलकुलेट किए भी तुरंत आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। बेचने का तो काम हो गया, अब बस कुछ नहीं करना है, बचा हुआ का डेप्रिसिएशन और बैलेंस CD। बचा हुआ का डेप्रिसिएशन और बैलेंस CD निकालो। बचे हुए का डेप्रिसिएशन 2022 का 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन किसका किसका निकलेगा? अब बस M1 का निकलेगा और M3 का, क्योंकि M2 का तो अभी खत्म हुआ, M1 और M3 का। हाँ, SLM मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तुमको कॉस्ट देखना होगा, बगल में देखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट पे जाना होगा। तो कॉस्ट कितना था M1 का? M1 का अच्छा 1 सेकेंड, M1 का तो सिर्फ 2/3 मशीन बचा हुआ है, 3 लाख का बचा हुआ ही नहीं है। 2/3 मतलब 2 लाख का बचा हुआ है, तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन निकलेगा 20,000। हाँ ये ध्यान रखना था। और M3 खरीदे थे 50,000 का, 50,000 का 10% 5,000, तो 20 + 5 25,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। और बाकी आ जाएगा बैलेंस CD बाई बैलेंस CD M1 एंड M3। हाँ, बैलेंस CD के लिए तो बस बगल से कंपेयर कर लो। M1 लास्ट कितना है? 160, और कितना कम हो गया? 20, 140, और M3 47,500 तक तो पहुंच चुके थे, और 5,000 घट जाएगा 42,500। 140 + 42,500 182,500। अगर सब सही हुआ होगा तो दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। $3,77,500 इधर भी आना चाहिए, 3,77,500 आएगा ही, और क्या होगा।
377,500 377,500 कौन सा? ये M1 कितने का? 160 का। कितना घट गया? 20। वो तो कंपेयर करके निकालना है। बैलेंस सीडी वाला काम बस कंपेयर करने का है। मेन मेहनत यहां पर है, ये सेल के समय, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। हो गया? WDV वाला करो। देखो एक बार मेहनत लगेगा डेप्रिसिएशन समझने में, ठीक है? हाँ नहीं, होमवर्क कर लो ना, तुरंत हो जा रहा है। होमवर्क आज तक कभी कंप्लीट हुआ है? होमवर्क मांगते हैं। 2021 में ही तो बेच रहे हैं। किस डेट को बेच रहे हैं? 30 जून को। बाई बैंक अकाउंट, जितना दिन यूज़ किया उतना दिन का डेप्रिसिएशन, और फिर लॉस ऑन सेल। ठीक है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं किसी चीज़ का वर्किंग नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख सकते हो। अगर हम लोग ओरली कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अगर कहीं डाउट भूल गए कि ये चीज़ कैसे हुआ तो दोबारा वीडियो देख लोगे। सेल प्राइस तो पता है 1,20,000। डेप्रिसिएशन निकालना लेकिन WDV के हिसाब से सोचना है। तो WDV के हिसाब से बताओ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? WDV के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन निकालना तो कॉस्ट से मतलब नहीं है। बगल में देखो M2 कितने का है? 171। अब इसका कोई 1/3 2/3 तो कर नहीं रहे, तो सिंपल 1,71,000 का जो मशीन अब बचा हुआ है ना, उसको बेच रहे हैं 3 महीना यूज करके। तो इस 1,71,000 का ही डेप्रिसिएशन निकलेगा 10% 3 महीने का। तो 1,71,000 का इंटू 3/12 4275 आएगा। तुम लोग कैलकुलेट कर लेना घर में। 4275 आएगा। 1,71,000 का 10% डिवाइडेड बाई 4, 4275। अब ट्रिक से बताना तो ट्रिक से आंसर दे सकते हो। ये तीनों का टोटल मैच करेगा किसके साथ? जिस मशीन को बेच रहे हैं। किससे? उससे भी आंसर निकल जाएगा। तो बोलो कितना हो रहा है? इधर है 171, तो इसमें से 171 में से दोनों को माइनस कर देते, तो ये आ रहा है 46,725 46,725। बाकी अगर निकालोगे तो ऐसे ना बोलोगे, तुम्हारे पास अभी 1,71,000 का मशीन है और कितना डेप्रिसिएट कर गया 4275, तो उसका बुक वैल्यू इतना बचा है और इतने में बेचे तो इतना का लॉस। अब ईयर एंड पर 2022 31 मार्च को निकालो डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन। जो बचा हुआ मशीन है कौन सा बचेगा हमारे पास? M2 तो निकल गया, M1 और M3 अभी भी है, M1 और M3। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बस बगल में झांकना है, WDV पे ही निकलेगा। M1 लास्ट हमारे पास कितना है? नहीं, एक मिनट, हाँ 162 ही तो है। हाँ ये तो ऑलरेडी 230 बचा हुआ है, ये तो ऑलरेडी 2/3 पोर्शन ही है। तो 162 का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 16,200। हाँ वो SLM वाले में 2 लाख पर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ तो उतना ही है ना। M3 का ये हम कितना लिखे थे? 47,500 लिखे ना। ये 47,500 ना शायद। हाँ 47,500 47,500। इसी का 10% 4750 जोड़ो तो कितना बोल रहे हो? कहाँ से? ये दोनों को जोड़ के? अरे मात्र 4,750 है। 1,62,000 में जोड़ना है 4,750। कौन सा? अच्छा ये 16,000। मेरा गलती 16,200। ठीक मेरा गलती हो गया। अब तुम लोग को तो मिल गया मौका। हाँ ठीक है 20,950। चलो 20,950। चलो खुशी है तुम लोग सीख गया। ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं। 20,950। अब बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी। M1 एंड M3। तो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कंपेयर करो। M1 हमारे पास कितना है? 162 और घट गया उसमें से 16,200, तो अब आ जाएगा 145,800।
4750 और 47500 में से घटेगा 4750, तो ये बचेगा 42750। दोनों को जोड़ दिया जाए 188550। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन हम करते जा रहे हैं। दोनों साइड का जोड़ो 380500 आना चाहिए, 380500। इधर का भी 380500 आना चाहिए। 1,20,000 प्लस 4275 प्लस 46725 प्लस 20950 प्लस 1185550 380500 380500। ठीक है।